अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज है जी रमज़ान का थर्ड डे। बहुत ही सिंपल कल वर्ड मैंने यूज़ तो कर लिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप लोग इतना खाते हैं, इतना ज़्यादा कैसे खाना खा लेते हैं। लेकिन जो है ना, ये खाना बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती मेरे खाने की। वैरायटी थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है। बंदों के लिहाज से होती है, जितने मेरे घर में अफराद हैं ना, उसी लिहाज से मैं क्वांटिटी रखती हूँ। खाना मैं वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती सीरियसली। तो यहाँ पर ना मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट किया है घर की सफाई से। तो यहाँ पर तकरीबन रात के 11 या 12 बजे का टाइम था। इस टाइम जो है ना मैं रात की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम ना मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सफाई भी करूँ और साथ जो है ना वो किचन को भी मैंने देखना होता है। तो इसलिए मुझे दिन को इतना टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं रात को जो है ना वो सफाई आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सफाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पर साथ साथ ना अपना ग्लास भी रख लेती हूँ, पानी पीती रहती हूँ मैं साथ साथ। तो यहाँ पर अभी हम डेट को चेंज करते हैं, क्योंकि आज है जी थर्ड रमज़ान। तो यहाँ पर अभी मैंने डेट चेंज कर दी है। बहुत ही सुकून के साथ ना मैं जब सफाई कर लेती हूँ, फिर सुकून के साथ बैठकर मैं टीवी वगैरह लगा लेती हूँ और साथ जो है ना अपनी वीडियोस को एडिट करती हूँ। तो ये टाइम जो है ना वो आई थिंक सो मेरा मी टाइम होता है। अच्छा, इससे फ्री होने के बाद ना मैं आ चुकी हूँ किचन में सहरी बनाने के लिए, क्योंकि आई थिंक सो ये टाइम हो रहा था 2:30 या फिर 3 o'clock का रात के। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मैंने सहरी बनाई थी, इसलिए मैंने कोई भी डिटेल से इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया छोटा सा, और साथ ही मैंने फ्राई एग बनाया। तो ऊपर मैं ऑलिव ऑयल में अपना फ्राई एग बनाती हूँ, और जो ऑयल थोड़ा सा बचता है ना वो मैं एग के ऊपर ही डाल देती हूँ, अंडे के ऊपर डाल देती हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा, सबको मैंने सहरी दे दी थी, सारे बैठ के कर रहे थे। मैं जो है ना आज चाह रही थी कि मैं गरम गरम पराठा जो है ना वो खाऊं, क्योंकि 2 दिन से ना पराठा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता था, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। तो मुझे जो है ना वो खाने में मज़ा नहीं आता। मेरा दिल करता है कि तवे से पराठा जब उतरे तो उसी वक्त मैं खाना शुरू करूँ। अच्छा, सहरी वगैरह से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। किचन को साफ़ किया, अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने किचन को। तो यहाँ पर देखिए मैंने जल्दी जल्दी से ना सिंक को क्लीन कर लिया है। बाकी का किचन भी मैंने साफ़ कर लिया। तो उससे फ्री होने के बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ने के बाद। अच्छा, ये टाइम जो होता है ना नमाज और कुरान के बाद, उसके बाद मैंने अपनी वीडियो का करना होता है वॉइस ओवर। तो वो बैठ के मैं करती हूँ। फिर बच्चों को स्कूल भेज कर तकरीबन मैं 7 या फिर 7:30 तक जो है ना वो सोती हूँ। अच्छा, ये टाइम है दिन का। मैं यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी। तो ये मेरी नंद की बेटी है, बहुत ही क्यूट है। तो हैदर जो है ना इसके साथ खेल रहा था। अच्छा, नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। तो मुझे जो फ्रीज़र से चीज़ें निकालनी होती है ना, वो चीज़ें जब मैं दिन को उठती हूँ ना, लाइक 11 बजे कभी उठ जाती हूँ, कभी 12 बजे, कभी थोड़ा सा ऊपर भी टाइम हो जाता है। तो जब मैं सो के उठती हूँ तो उस वक्त में वो चीज़ें मैं फ्रीज़र से निकाल देती हूँ। आज जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद फ्रीज़र से ये चीज़ें निकाली हैं। पैटीज़ जो है ना ये मैंने निकाल लिए हैं। मैंने आप लोगों को ये बनाना सिखाए हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज देखिए मैंने इनको जस्ट निकाला है, डीफ्रोस्ट करूँगी और मैं इनको कर लूँगी बेक। अच्छा, यहाँ पर मुझे बनाने थे टोर्टिला रैप्स, और उसके लिए मैं चिकन को जो है ना वो जूलियन कट कर रही थी। जूलियन कट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप लोगों ने मेथड देख ही लिया होगा। 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए थे मैंने चिकन के, और बहुत ही सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून विनीगर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, रख देंगे एक साइड पर। और ये मैरिनेशन बहुत ज़्यादा इजी है, और ये जो रैप्स बने थे ना ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के और सुपर यमी ये रैप्स बन के तैयार हुए थे। आप भी किसी दिन ना अफ्तारी में इस रेसिपी को ट्राई करें। अच्छा, कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी तो मार्केट से मैंने इन चीज़ों को मंगवा लिया था। तो यहाँ पर बनने जा रहा है फ्रूट सैलड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी है। ज़रूर ट्राई करें आप लोग। यहाँ पर जो भी आप लोगों को फ्रूट पसंद है या आपके घर में मौजूद है वो ऐड कर दें। जो मैंने इसमें चीज़ें ऐड की हैं, सेब, केला, अनार मैंने ऐड किया है, चॉकलेट चिप्स, बादाम, किशमिश, एक और ब्लैक चीज़ मैंने ऐड की है जिसको कहते हैं जर्शिक शीरी कहते हैं इसको। पाकिस्तान से ये चीज़ जो है ना मैंने लेकर आई हूँ। ये पाकिस्तान में फ्रूट चाट जो बाज़ार से मिलती है ना वो ऐड करते हैं।
तो मैंने वहीं पर खाई और मुझे वो बहुत मज़े की लगी, तो फिर मैंने लिया। चाहिए मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट थी, तो 3 चॉकलेट्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। जो ये क्रीम मैं ऐड करी हूँ ना, मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है और टिन वाली क्रीम भी मैंने इसमें यूज़ की है। हाफ ऑफ मैंने ये दोनों यूज़ की हैं और इसमें मैंने ऐड कर दिया है ड्राई मिल्क पाउडर और पाउडर शुगर ऐड की है। और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है क्रीम को, और फिर मैंने फ्रूट्स वाले जो बाउल था ना उसमें ये क्रीम ऐड कर दी है। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बना था और इसको आपने अच्छा खासा ठंडा करके सर्व करना है। ऊपर से मैंने ना स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड कर दिया है। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी सिरप नहीं है तो आप रूह अफ़ज़ा या जाम शरी भी जो है ना ऊपर इसके ऐड कर सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल का टिन मेरे पास बड़ा था तो हाफ़ मैंने ऐड किया और हाफ़ को मैंने फॉइल से कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला किचन से और फिर मैं आ गई थी अपनी पीसी पर। तो मुझे थोड़ा सा ना अपने वीडियो का ही काम करना था, तो क्योंकि मैं डेली की अभी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मुझे मेरी जो डेली की वीडियोस है ना वो कैसी लग रही हैं। अच्छा, वो काम करने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। 2 टेबल स्पून मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। हल्का सा जो उस पर कलर आने लगा ना गार्लिक पर, तो मैंने अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन को कुक कर लेना है। 5 मिनट के लिए हमने चिकन को ना कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। तो साथ ही मैंने ना यासबर्ग लेटस भी मंगवा लिए थे, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही थी बर्गर मैं बताऊंगी कि मैं किस चिकन से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वो भी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आज जो है ना कुछ चीज़ें मैं फ्रीज़र से निकाल कर वही चीज़ों के साथ अपनी अफ्तारी बनाऊंगी। तो यहाँ पर बाकी के जो ये लेटस है ना इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और कुछ निकाल कर मैंने उनको वॉश कर लिया था। तो ये देखिए, ये चिकन मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया हुआ है। ये इतना ज़्यादा मज़े का है। आप किसी भी चीज़ में इस चिकन को यूज़ कर सकते हैं। आप बर्गर्स बनाएं, आप टोर्टिला रैप्स में यूज़ करें, आप किसी भी चीज़ में ना इस चिकन को यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसको पिज़्ज़ा की टॉपिंग पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें चिकन अच्छे से कुक हो गया है मेरा। तो मैंने सेंटर में ना एक ऐड कर दिया है इसके मीडियम साइज़ का प्याज। वाइट वाला प्याज मैंने यूज़ किया। अगर आपके पास वाइट वाला प्याज नहीं है तो आप दूसरा अनियन जो रेगुलर हमारा आता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को हल्का सा चिकन के साथ कुक करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है मिक्स बेल पेपर्स। हाफ कप तकरीबन मैंने मिक्स बेल पेपर्स ऐड की है। देखिए, ये भी मैंने जो बेल पेपर्स यूज़ की है ना ये भी फ्रोज़न है। ये मैंने खुद ही कट करके इनको फ्रीज़ किया है और अच्छे से मिक्स करके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। ऊपर कवर दे देंगे। अच्छा, मैंने ये बात इसलिए की है फ्रोज़न चीज़ की कि जब मैंने प्री रमज़ान प्रेप की वीडियो शेयर की ना तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोग इतनी तैयारी कर लेते हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं, फ्रोज़न जो आइटम्स हैं वो नहीं खाने चाहिए। तो ये हमारी अपनी आसानी के लिए है, हमारी अपनी सहूलत के लिए है कि रोज़े की हालत में और इबादत भी हमने करनी होती है, और रोज़े की हालत में हम इतना काम नहीं कर सकते कि एक एक चीज़ जो है ना वो हम मंगवाएं और फिर चीज़ें इस तरह ख़राब भी हो जाती हैं फ्रिज में पड़ी पड़ी ना। तो अगर आप फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे तो आपकी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी देर के लिए जो है ना वो यूज़ हो सकती हैं। नीचे फ्रिज में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टोर्टिला रैप्स लिए थे और मोज़रेला चीज़ ऊपर नीचे दोनों साइड्स पर मैंने ऐड कर दी है और इनको मैं रख दूँगी इस तरह ना कवर करके एक साइड पर। तो अफ्तारी से पहले मैं इनको जस्ट तवे पर सेक लूँगी। तो यहाँ पर जो मेरी पफ पेस्ट्री है ना, तो मैंने इसको एयर फ्रायर में मैं इसको बेक कर लूँगी। वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एयर फ्रायर में ये बने थे। तो जो मैंने चिकन जिंगर बनाया है ना उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ज़रूर बनाकर इस चिकन को फ्रीज़ कर लें, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो मैंने इस चिकन को सिंपल जो है ना वो ऑयल में ऐड करके हम अपने जिंगर चिकन को कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पर मैंने 4 बन्स ले लिए हैं। तो देखिए, मैंने 4 बन्स लिए हैं, लेकिन हम घर में बंदे जो है ना वो 7 हैं। 4 मैं बर्गर बनाऊंगी। रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं। एक बंदा जो है ना वो एक बर्गर नहीं खा सकता,
क्योंकि बाकी चीज़ें भी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी लेनी होती है। इस तरह करके मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं बनाती। तो यहाँ पर देखिए जिंगर चिकन कितना ज़बरदस्त बना है। साथ ही मैंने थोड़े से फ्राइज़ भी बना लिए थे ताकि बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो डेली अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा रख रहे हैं। तो इसलिए मुझे होता है कि मैं उनकी पसंदीदा चीज़ें जो है ना वो बनाऊँ। चिकन पैटीज़ भी बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं एयर फ्रायर में। तो साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो है ना उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। 2 से 3 कप मैंने लिए हैं मिल्क के। 3 कप मैंने इसमें ऐड कर दी है आइसक्रीम। बड़े वाले कप नहीं है जो छोटे मार्केट से मिलते हैं ना छोटे कप्स, वो मैंने 3 इसमें ऐड किए हैं। और साथ ही मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है, स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी हैं। क्वांटिटी आप लोग ना अपने हिसाब से जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। जिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बंस के ऊपर मायोनीज ऐड कर दी, फिर उसके बाद मैंने आइसबर्ग लेटस रखे हैं। चिकन अपना रख दिया ऊपर। जो जिंगर मैंने घर पर होममेड बनाया है ये, तो इसकी रेसिपी आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने डिटेल से ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। और उसके ऊपर मैंने फ्रेंच सॉस ऐड कर दी है। कुछ 2 के ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस रखा है और 2 के ऊपर नहीं रखा, क्योंकि कुछ लोग जो है ना मेरे घर में चीज़ के साथ खाते हैं और कुछ विदाउट चीज़। तो यहाँ पर मैंने अपनी ग्लासेस ले ली हैं जिनको मैंने डेकोर कर लिया। लेकिन जब मैंने इसमें अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऐड किया ना, तो ये सारी डेकोरेशन मेरी ख़राब हो गई थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम घर पर ही थे तो हमने घर पर ही इसको मैंने अपने बच्चों को सर्व करना था। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी जो है ना वो हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेडी हुआ था, क्योंकि हमने इसमें आइसक्रीम कंडेंस मिल्क ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो गया था। तो इसको उठाकर मैं रख दूंगी फ्रीज़र में ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। हमारा यहाँ पर वेदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए हम पानी भी जो है ना नॉर्मल टाइप का ही पी रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने रख लिया है तवा। तवे को हल्का सा गर्म कर लेंगे और अपने रैप्स जो है ना इसके ऊपर रखकर दोनों साइड से हम इनको सेक लेंगे। अच्छा कलर आ जाने पर हमने इनको उतार लेना है और सेंटर से मैं इनको कट कर लूँगी, क्योंकि इस तरह खाना थोड़ा सा ऑकवर्ड ही लगेगा। तो सेंटर से मैं इसको कट कर लूँगी और 2 पीसीज में मैं इसको बना लूँगी। अच्छा, ये भी देखिए मैंने 4 बनाए हैं और ये तकरीबन 8 पीस बनेंगे। एक बंदा जो है ना वो 1 पीस जो है ना वो आराम से खा सकता है। जिंगर बर्गर्स को भी मैं दोनों साइड से टोस्ट कर लूँगी। आज की अच्छी बात करते हैं। आज की अच्छी बात यह है कि सब्र की 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि जो चीज़ पसंद ना हो उसको बर्दाश्त करना, और जो चीज़ पसंद है उसका इंतज़ार करना, यही सब्र है। अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तारी भी कंप्लीट हो गई थी। इन चीज़ों को जस्ट मैं भी उठाऊंगी और रखूंगी बाहर। मैं तो नहीं उठाऊंगी, बच्चे और हस्बैंड उठाएंगे और वो रखेंगे बाहर। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने आज इफ्तारी में क्या बनाया। इससे ना मुझे आइडिया भी मिल जाएगा अपने इफ्तारी के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है मेन्यू को कि आज मैं क्या बनाऊँ, कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो आज जो है ना मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि मैं फ्राई आइटम्स को कम रखूँ। ये हरीसा है। हरीसा मैंने बाहर से मंगवा लिया था। वैसे अभी तक मैंने हरीसा की रेसिपी ट्राई नहीं की। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाने से पहले आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो चलें जी, हम भी चलते हैं अपने दस्तरखान पर। तो यहाँ पर कुछ ये सीन है। तो उसके बाद जी मैं आ चुकी थी अपने काम पर दोबारा से। तो ये किचन को हम करते हैं अभी क्लीन फटाफट से। अच्छा, आप लोगों ने ना आज मुझे बताना है कि मैंने कल किचन को जल्दी क्लीन किया था या फिर आज मैं किचन को ज़्यादा जल्दी क्लीन करूँगी। टाइम जो है ना वो लास्ट पर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। बस आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है कि किस टाइम पर मैंने कल जो है ना वो किचन क्लीन किया था और आज जो है ना किस टाइम पर मैंने किचन क्लीन किया है। अच्छा, मैं किचन क्लीन करने के फ़ौरन बाद जो है ना वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ टाइम की। किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर आप लोग मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ज़रूर बता दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में रखें याद।